अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं वसीम ज़रगत और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। अभी मैं मौजूद हूँ मुलोठी हायर सेकेंडरी के पास, जो कि शाम को 11-12 बजे इसमें आग लगी, जहाँ पे स्कूल का रिकॉर्ड था वो जल गया। कुछ लोग मेरे साथ जो कि इसी गांव के, मुलोठी के गांव के जुड़े हैं, उनके साथ सीधा बातचीत करते हैं कि कैसे आग लगी। इससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको चनाब टाइम में। आपका नाम? जी, जुल्फ़िकार अली। जैसे कैसे लगी ये आग? रात के तकरीबन 1:10 का टाइम, 1:10 का टाइम था तो धमाका हुआ जी। तो हम यहाँ पे साथ में ही पड़ोसी हैं जी। तो सब लोग जागे। मैं बाहर निकला, देखा कोई हादसा तो नहीं हुआ, किसी घर को कोई मसला तो नहीं बना, तो मैंने देखे पड़ोसी साहब बाहर थे जी। उसके बाद जनाब मैं नज़दीक आया स्कूल के, मुश्ताक साहब के यहाँ ज़रगर साहब है, उनके घर में बोल, तो वहाँ पर मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते स्कूल में आग लगी है। फिर हम सब दौड़े स्कूल की तरफ, तो यहाँ ये पड़ोसी जो हैं 2-3 आदमी यहाँ पहले से थे, तो फिर हमने हतुलसा कोशिश की आग बुझाने की। यहाँ पे टैंकियाँ थी, रात को पानी भी था कंटिन्यू पाइपों में, तो हमने 2-3 पाइपें लगाई, बाल्टी वगैरह। अच्छा, स्कूल के स्टाफ को भी फ़ोन किया, भाला चौकी में फ़ोन किया, तो आनन फानन में भाला चौकी के ऑफिसर पुलिस यहाँ पे पहुँच गए, 10-12 बंदे पहुँच गए। अच्छा, यहाँ VDC वाले भी पहुँचे, तो सब ने मेहनत की। पुलिस ने भी, भाला पुलिस तक का भी बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा आग बुझाने में। जो ये रिकॉर्ड है बच्चों का, जो कि स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है, वो सब नहीं, ये बच्चों का नहीं, जब से स्कूल बना है लगभग 1937 से लेके आज तक पूरा खत्म हो चुका है रिकॉर्ड। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये मतलब डिमांड है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। जो मुजरिम है कि इसमें आग लगाई गई है कि नहीं, इसमें तो आग लगाई, पहले दिन चोरी होती है, पैसों का कुछ मसला है, वो पैसे जो चोरी हुए, दूसरे रात को आग लगती है। हाँ। ये तो चोरी है, और सबूत मिटाने के लिए ये ऐसा किया गया है। और हमारी डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन हो, मुजरिम को बख्शा नहीं जाए। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो कल कौन गारंटी लेगा, कल ऑफिस में भी आग लगा सकता है, इस रूम में भी लगा, दूसरे में, अब कौन गारंटी लेगा कि कल दूसरा रूम ना जले। इसलिए पकड़ा जाए, मुजरिम पकड़ा जाए, ताकि एक इबरतनाक हो, आइंदा कोई ऐसा करने की जुर्रत ना करे। जैसे कि और भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, उनके साथ मैं सीधा बात करता हूँ। जैसे तारिक साहब जी, जो ये आग लगी, जो कि ये रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट जो कि 1937 से जो ये स्कूल बना हुआ है, जो कि सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया, अब क्या कहना चाहते हैं आप? वसीम भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, प्रिंसिपल साहब, पहले दिन यहाँ पे चोरी होती है, उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया सरपंच हल्का पंचायत पंजराई को, जिसकी जुडिशन में स्कूल आता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्म किया। यहाँ से हमारे हफीज साहब थे, काफ़ी गाँव के लोग थे, नंबरदार जी थे, तो मैं भी यहाँ पे मौजूद था। तो प्रिंसिपल साहब को हमने यही सजेशन दी कि आप इसमें FIR लगा दो, खुला FIR पर्चा काट दो, आखिर इस स्कूल में चोरी किसने की है। और चोरी के इवज में आज पूरे बच्चों का फ्यूचर तबाह करने के लिए आग लगा दी गई। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इलाका, और इस पूरे इलाका केलाड़ में ये हायर सेकेंडरी है, पूरी आवाम की तरफ से कि ऐसे चोरों को कभी ना बख्शा जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जिम्मेदारी से काम करेगी तो मैं वसूख से कहना चाहता हूं, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान भी यहां पे स्कूल को बचाया गया गांव वालों ने, और अगर आज इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मुमकिन है कुछ आगे और जो हालात जो है खराब हो सकते हैं। आपको भी लगता है कि आग लगाई गई है कि आग लगी है? देखिए, इसमें क्लियर बात है कि अगर चोरी जिसने की है तो चोरी के इवज के लिए सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन फॉरेंसिक वाले आए, उन्होंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लिए, और शायद मुझे लगता है कि चोर कितना नालायक है ये कि उसने कहा कि मैं फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए यहाँ पे आग लगा दूंगा, तो इसी के एवज में आग लगाई गई। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि चौकी अफसर साहब मोहम्मद शफी
साहब फौरन वहां पे रात के तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पे पहुंचे, पूरा धमाका हो गया, लोग बाहर आ गए घरों से, और कुछ को ये शक था कि अगर धमाका हुआ तो हम अगर बाहर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब सुना गया कि यहाँ पे आग लगाई गई है, और ये आग जो है ये किसी और वजह से नहीं है, जो पैसा यहाँ से लिया गया है वो अब क्लेरक को पता होगा कि कितना पैसा मैंने लॉकर में रखा था, कितनी एडमिशन मैंने ली थी, इनके पास पूरा वो अराइवल होगा। पैसे की एवज में इस बिल्डिंग को जलाया गया, इस ऑफिस को जलाया गया। और मैसेज क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन? मैसेज मेरा यही है, मुझे उम्मीद है कि हमारे चौकी ऑफिसर साहब इसमें काफी तफ्तीश करके और चोर को नंगा करके सरेआम उसको जो भी सजा है कानूनी उसको दी जाए। चलिए जी, शुक्रिया। सरपंच जी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए जी इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो कि ये आग लगी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। अच्छा, किसी के ऊपर आपको शक? यहाँ स्कूल में सब आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। यहाँ मसला ये हुआ कि यहाँ कुछ चोरी हुई है, कोई थोड़ा सा पैसा लिया, 11-12 हज़ार रुपये लिया है चोर कर, तो उसका ये जो है ना उसका सबूत मिटाने के लिए उसको पता है कि आग लगाने से चोरी बांधी नहीं होगी, मगर इन्होंने पुलिस ने पहले ही यहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं, तो उसको पता है कि फिंगरप्रिंट्स अगर उठाएंगे तो मैं तो निकलूंगा, चोर तो निकलेगा, लिहाजा उसने इसको जलाने की कोशिश की। और ये 1945 का स्कूल है जी जी, जहाँ से अफसर, बड़े बड़े अफसर यहाँ से बने हैं। आज 7वीं तक, 96 तक के बाद तो हायर सेकेंडरी का रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, बोर्ड से मिलेगा, यूनिवर्सिटी से मिलेगा, तो जो उससे पहले है, पहले का रिकॉर्ड है वो मिलना मुश्किल है। अच्छा, ये है कि ये इन्होंने अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा? एडमिशन के लिए है कि इसमें दिन रात कोशिश करें, और जो चोर है उसको बाहर निकालें, चोर बाहर निकलना चाहिए। और जिसने इतना नुकसान किया, यानी कि मेरे हिसाब में लाखों बच्चों का गला काटा इसने, अच्छा, उसको ये नंबरदार जी। आइए जी, हम थोड़ा देखिए जी, ये था रिकॉर्ड वाला कमरा, जो यहाँ पे रिकॉर्ड वाला कमरा था, देखिए पूरा तहस बेहस हो गया। और जो के मुलोठी के जो के नंबरदार जी हैं, उनके साथ भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ। नंबरदार जी, जो कि ये आग लगी, ये लगाई गई है कि लगी है? ये लगाई गई है। ये लगाई गई है। पहले दिन हमें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया जी, बोलते हैं यहाँ पर कोई चोरी हुई है जी जी, तो हम यहाँ आए, हमें बोला कि FIR दर्ज कर दो, जो निकलेगा खुद ही बताएगा, खुद ही सब कुछ। तो उसी दिन पुलिस आ गई, उन्होंने बोला कि फिंगरप्रिंट हो गए आप लोगों के। अच्छा। तो डर के मारे आग लगाई, और क्या इसमें वही हुआ। अभी जुड़े हैं हमारे साथ हायर सेकेंडरी मुलोठी के प्रिंसिपल सर, जिनके साथ हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, जो ये आग लगी, क्या रीज़न रहा इस आग लगने का? बेसिकली जी हम तो यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल यहाँ एक चोरी हुई थी जी सर, तो लॉक वगैरह तोड़े थे, अलमारी वगैरह तोड़ी, उसमें से कुछ पैसे निकाले हैं जी सर, तो फिर हमने FIR कर दी जी सर, तो डोडा से FSL की टीम आ गई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिए, तो यहाँ एक ऐसा शोशा हो गया कि जी अब तो चोर पकड़े ही जाएंगे जी सर। अब उनको मेरे ख्याल में उन्होंने यही सोचा होगा कि हम प्रूफ ही मटा लेते हैं, तो यही ऐसा ही लग रहा है। सर, आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, जो कि हमारी जो कि भाला वाली एडमिनिस्ट्रेशन? सर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मैसेज देंगे? अब ये ऐसे कल्प्रिट हैं, इनसे निपटना तो बहुत ही मुश्किल है, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि क्या बोल सकते हैं इसमें जी। सर, एक बात और, जो रिकॉर्ड था बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड था, वो सब जल गया, उसको कुछ नए तरीके से हो सकता है? उसके लिए रिकॉर्ड बन सकता है ये, क्योंकि जो लोग मैट्रिक में मतलब जो बोर्ड में अपीयर हुए हैं, बोर्ड से उनका सभी रिकॉर्ड निकल सकता है। और हमारे पास ये 9th और 10th का ही रिकॉर्ड है, तो बाकी हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है वो भी जल गया है, और जो हमारा 11th और 12th का है वो रिकॉर्ड हमारा सेफ है। चलिए हाँ, सर, तो उसमें 7th का शायद एक रजिस्टर कहीं चेकअप के लिए लिया था, तो कहते हैं वो भी है अभी, लेकिन चेक नहीं किया है कि वो उसमें होगा या नहीं, अब वो देखते हैं। हमारे साथ भाला के चौकी अफसर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद शफी जी। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। सर, मैं आपको चुनाव टाइम में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल रात को आग लगी यहाँ पे और आप उसी टाइम यहाँ पे पहुँचे, क्या लगता है सर आपको, ये आग लगाई गई है कि
ऐसी ही लगी है, खुद ही लगी है? देखिए, रात के करीबन 1:20 के करीब मुझे जो कॉल आई यहाँ से कि हायर सेकेंडरी स्कूल मलोठी में जो है आग लगी हुई है। तो उसी वक्त हमने पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जब हम पहुँचे और लोकल पब्लिक्स के साथ VDC यहाँ पर ऑलरेडी पहुँची हुई थी और लोग जो थे यहाँ पर इसको आग को बुझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। और उससे पहले ही आने से पहले हमने पहले PCR डोडा में फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाने के लिए कॉल की हुई थी। तो आपने देखा होगा कि रात को डोडा में भी आग लगी हुई थी तहसील ऑफिस में, तो भद्रवा वगैरह से भी काफ़ी जो भी फायर सर्विस थी वो डोडा में ही थी सारी। उनने वहाँ से बिल्कुल उसी टाइम में गाड़ियाँ डिस्पैच कर दी। फायर सर्विस इंचार्ज से भी मेरी बात हो गई थी रात को ही, उनने गाड़ियाँ वहाँ से भेज दी। लेकिन यहाँ पर आकर ये देखा कि जब पानी भी हमें अवेलेबल था, यहाँ पर पाइपें लगी हुई थी यहाँ पर पानी की, तो बहुत जल्दी ही जो है इसमें 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही आग पर जो है काबू पाया गया। तो ये आग जो है परसों रात को ही इसी रूम से जो है एक थेफ्ट केस, यदि यहाँ चोरी हो गई है यहाँ एडमिशन फीस वगैरह की, उसके रिलेटेड भी हमने कल एक FIR लॉन्च की हुई थी और FSL टीम के साथ हम यहाँ पर आए हुए थे। कल पूरी कार्रवाई पुलिस की जो थी हमने यहाँ पर किए हुए थे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हमने यहाँ से लिफ्ट किए हुए थे। तो उसे लगा कि ये जो है ये मुझे लगता है कि प्लानिंग की हुई आग लगाई गई है उन एविडेंस को ख़त्म करने के लिए जो पुलिस यहाँ से कलेक्ट कर रही थी। जो एविडेंस हमने फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करने थे वो तो हमने कलेक्ट किए यहाँ से, लेकिन अब उनके दिल में ये रहा होगा कि ये शायद प्रिंट हमारे फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट जो है वहाँ पर ही होंगे, उनको ख़त्म करने के लिए जो ये आग लगाई गई है। जी सर। जो अभी तक हमें जो नज़र आ रहा है, अभी तो अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या आगे आता है, हम यहाँ से जो मटेरियल यहाँ से कलेक्ट करेंगे ये भी लेबॉर्ट्री में भेजेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट से हुआ है या ये जो है कोई आग लगाने वाली किसी आतिशगीर मादा से आग लगाई गई है। तो उस वजह से भी हमें वो भी क्लू मिल जाएगा, वहाँ से लेबॉर्ट्री से जो रिपोर्ट आती है हमारी उससे पता चल जाता है कि इसमें किस तरीके से आग लगी हुई है। तो फिर फर्दर हम उसमें आगे उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ चौकी अफसर भी जुड़े और कुछ लोग गाँव के जुड़े थे। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को जल्दी देखा जाए। और इसी के साथ कामरान डार के साथ आप देखते रहे चुनाव टाइम। शुक्रिया।